आइए पर्यावरण में देखते हैं। आज पर्यावरण का पुनः चर्चा करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक क्वेश्चन है हमारा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा क्या भाषा होनी चाहिए? तो आपको आंसर में है बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा के संबंध में, मतलब दिन प्रतिदिन भाषा के संबंध या मदर लैंग्वेज के संबंध में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यही आंसर आपका सही होगा। आइए देखते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है तथा उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? क्रियाकलाप का उद्देश्य यह है कि बच्चों में सृजनशीलता का विकास करता है, ठीक है, अवलोकन का और वर्गीकरण का, जो अवलोकन में देखने का, ऐसे विकास कराता है। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। अगर इसमें से कोई मिल रहा है तो उसको लगा दीजिएगा। देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में, ठीक है, सर्वेक्षण का उद्देश्य है। सर्वेक्षण मतलब निगरानी का उद्देश्य क्या है? देखिए, अन्योन क्रिया, यहाँ अन्योन, ठीक है, अन्योन क्रिया का अवसर प्रदान करना, संवेदनशीलता बनाए रखना और प्रत्यक्ष प्राप्ति का अवसर देना। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण के अध्ययन में सर्वेक्षण का उद्देश्य ऐसे सभी क्वेश्चनों का बात है। जैसे अन्योन क्रिया का अवसर प्रदान का अवसर आपको मिले तुरंत लगा दीजिएगा टिक। संवेदनशीलता मिले भी टिक लगाइएगा। प्रत्यक्ष अवसर ये भी मिले तो भी टिक लगा दीजिएगा। यानी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको तो आपका आंसर इसी में से होगा। देखिए, घटपाड़ी पौधा निपेंथिस जिसे कहते हैं। मेढक है ना, कौन चीज़ों को फंसा के खा सकता है? मेढक को, कीड़े को, ठीक है, यानी कीड़े मकोड़े, वही बच्चे, चूहे को, तितली को, अन्य कीड़े को ये फंसा कर खा सकता है। ऐसा क्यों करता है कि इसमें नाइट्रोजन की जो है, जिस क्षेत्र में वो पौधे पाए जाते हैं घटपड़ी पौधे, उसमें नाइट्रोजन की क्षमता कम होती है मिट्टी में, तो ये कीड़े मकोड़े को खा करके अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करता है और भोजन भी कर लेता है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े को ही एक घटपड़ी पौधे अपने गंध से निकालते हैं और उसको खा जाते हैं पकड़ के। उसमें बैठता है और घटपड़ी पौधे के ढक्कन लगे रहते हैं और तुरंत बंद कर देता है और उसको अपना निवाला बना लेता है घटपड़ी पौधा। देखिए, लौह तत्व की प्रचुरता किसमें होती है? आंवले में, पालक में, गुड़ में, आदि में, अनेक प्रकार के पौधों में भी लौह तत्व की मात्रा पाई जाती है। ये लौह तत्व की मात्रा न होने से चेहरे पर झाइयाँ पड़ती हैं, ठीक है, काले धब्बे पड़ते हैं इत्यादि ऐसे दिखाई देते हैं, तो उसमें लौह तत्व की कमी आ जाती है। चेहरे पर देखे होंगे बहुत लोगों के काले काले झाइयाँ हो जाती हैं और कहते हैं ऐसे ऐसे, तो उसमें लौह तत्व की कमी पाई जाती है। तो इस लौह तत्व की पूर्ति के लिए आप आंवला, पालक, गुड़ इत्यादि खाएंगे तो प्रचुर मात्रा में लौह तत्व मिलते हैं और ऐसे आपके चेहरे फ्रेश रहते हैं, ठीक है। लौह तत्व की प्रचुरता किसमें होती है? आंवला, पालक और गुड़ में ऐसे होती है। हमारे देश में लगभग सभी लोग अपने रसोई में अन्न में मिर्च का प्रयोग करते हैं। हमारे देश में मिर्च का लाने वाला व्यवसायी आए थे। कहाँ से आए थे? तो दक्षिण अमेरिका से आए थे। मैस्कंगो की खाड़ी से भारत में मिर्च लाए थे। देखिए, कौन सी पक्षी कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? तो फाख्ता पक्षी, ठीक है। फाख्ता पक्षी कांटों के बीच के जो है कि कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच में घोंसला बना लेता है। तो फाख्ता मतलब मान लीजिए कांटों से जब आपका कांटा लग जाता है तो हानि हाथ फट जा सकता है, ठीक है। तो फाख्ता को कांटों से संबंधित रखिएगा। तो फाख्ता कौन सी पक्षी कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बना लेता है और रहता भी है? तो फाख्ता पक्षी, ठीक। किसी पशु के विषय में दिए गए हैं कि भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है, ठीक है। 17 घंटे वृक्ष की टहनी पर उल्टा लटक कर सोता है, उसकी पत्ती खाता है, सप्ताह में एक बार शौच के लिए नीचे उतरता है। क्या है वो? कौन सा जानवर? इस्लात जानवर है जो है कि सप्ताह में एक बार नीचे शौच के लिए उतरता है और वृक्ष की टहनियों पर उल्टा लटका रहता है। देखिए,
कथन आकलन प्रक्रिया के बारे में कम उपयुक्त है। कम क्या है? कम उपयुक्त है। बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। अगर उसके निजी विवरण में चले जाएंगे तो ही कम, मतलब सबसे कम उपयुक्त प्रक्रिया आकलन का होगा। सबसे कम पूछ रहा है तो उसके पृष्ठपोषण निजी में, ये जब उसके निजी दे रहा है ना, सबसे कम यही होगा। बच्चों के निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण में फीडबैक देना ही वांछनीय अभ्यास कहलाता है। ये सबसे कम विवरण है आकलन में बच्चों का। क्या आपने घर, देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में लिखिए यह कैसा कौशल, मतलब यह कैसा कौशल का विकास हो रहा है। बच्चों को आप कैसा ऐसा कौशल विकास करने के लिए कर रहे हैं। इसमें अवलोकन तथा रिकॉर्ड ब्यौरा का विकास कर रहे हैं, जिसमें बच्चे इसका ब्यौरा रिकॉर्ड और अवलोकन में कर लेते हैं। देखिए पर्यावरण अध्ययन की जैसे अंतः विषय उसे कहते हैं। अंतः विषय प्रकृत पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करता है। किसमें? अंतर्निहित उसमें संबोधित करता है। क्या? विज्ञान भी अंतर्निहित करता है, सामाजिक विज्ञान ये भी अंतर्निहित करता है, पर्यावरण शिक्षा की विषय ये भी अंतर्निहित करता है। जैसे पद्धति का प्रयोग करें, जैसे सभी अंतर्निहित विषय में प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण के अध्ययन के विषय में प्रकृति का मुद्दे में संबोधित क्या है? विज्ञान अंतर्निहित संबंधित करता है, सामाजिक विज्ञान भी अंतर्निहित करता है, पर्यावरण शिक्षा विभाग भी इसके अंतर्निहित व्यवस्था करता है, मतलब इसका वर्णन कराता है पर्यावरण के अध्ययन के अंतः विषय में। देखिए कक्षा 5 के शिक्षक ने एक सवाल देता, क्या? पेड़ के 5 लाभ लिखो। किसी बच्चे को बताया कि पेड़ के 5 लाभ लिखो, जबकि धरती पर पेड़ पौधे ना हो। दूसरा क्वेश्चन देता है जब धरती पर पेड़ पौधा ना हो, तो आपको क्या इसमें महसूस हो रहा है? बच्चे के क्या होना चाहिए, इसमें क्या हो रहा है बच्चे का विकास? तो बच्चे का विकास होता है बद्ध, देखिए क्रमबद्ध है। ये बद्ध अंत वाला प्रश्न है, जैसे इसके बुद्ध अंत और उसके अंतर्निहित वाला प्रश्न है कि बच्चे अपने दिमाग में क्या सोचता है, वो बद्ध अंत वाला प्रश्न है। अब सारी चिंतन करता है, ठीक है। और उसके बाद मुक्त अंत वाला प्रश्न है, अभिसारी का मतलब पहले अंदर व्यवस्था उसको समझता है, सोचता है, उसके बाद उसको व्याख्या करता है। ऐसे क्वेश्चन है, बच्चे के दिमाग पर जोर दिया जाता है। ये अंतर्निहित शक्तियों का विकास कैसे होता है उसको, जब मान लीजिए पेड़ से लाभ लिखिए तो बुद्ध अंत वाला प्रश्न है, उसके बुद्धि के अंत जो प्रयोग किया था उसका प्रश्न है। और उसके बाद जब धरती पर कोई पौधे ना हो, ये बताया रहा है दूसरा क्वेश्चन अध्यापक, तो उसके अपसारी और मुक्त अंत वाला अभिसारी जो है कि चिंतन उसके दिल दिमाग में चलता है, ऐसा वो उसके बाद तब व्याख्या करेगा, ठीक है। पहले अपसारी उसका अभिसारी चिंतन उसके प्रारंभ होंगे, वो ऐसा कार्य करेगा।